जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत से बच्चे कमेंट किए थे सर न्यू भर्ती कब आएगी, आखिर जो भर्ती आएगी उसमें एज में छूट मिलेगा कि नहीं, और दूसरी बात भर्ती आएगी तो जो भर्ती के पद रहेंगे क्या उसमें पीएससी, दरोगा, जेल वार्डर, फायरमैन, यूपीएस सब, और महिला बटालियन उसकी भी पद रहेंगे। तो सब पे चर्चा करेंगे, पद संभावित कितने हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ये भर्ती प्रक्रिया जैसे पूर्ण होगी उसके बाद नोटिस आएगा। उसके बाद जो रिक्त पद इसमें से बचे होंगे, मान लीजिए कि सिविल पुलिस के भी कुछ पद खाली होंगे, क्योंकि जब मेडिकल प्रक्रिया के लिए अभी फाइनल कट ऑफ आएगा तो उसमें 60,244 ही बच्चे क्वालिफाई होंगे। कुछ न कुछ उसमें से मेडिकल में छट जाएंगे तो वो भी सीट खाली हो जाता है। उसके बाद बात हम करने वाले हैं, अगर संभावित पद जो आएंगे यही हो सकते हैं कि 18,000 जो है प्लस पीएससी के पद आ सकते हैं। और सिविल पुलिस के देखिए कुछ पद सिविल पुलिस के इसमें से बचेगा, और जो ओ पद होगा उसको जोड़ के आ सकते हैं। फिर दरोगा के 5500 से 6000 प्लस पद रहेंगे, मान के चलिए 6000 तक पद आ सकते हैं दरोगा के। जेल वार्डर के मान के चलिए 4000 से 4500, जेल वार्डर का 4000 से 4500 पद जेल वार्डर के आ सकते हैं। फायरमैन के दोस्त आ सकते हैं 2000 से 2500, 2000 से 2500 फायरमैन के आ सकते हैं। और यूपीएसएसएफ के जो अभी यूपीएसएसएफ का जो बटालियन बना है, जो प्रतिनियुक्ति पर लोग हैं, इसके भी पद होंगे उसमें 1300 से 1500 करीब में। महिला बटालियन जो पीएससी में महिला बटालियन जो होंगे, पीएससी में महिलाएं आएंगी, उनके भी 3000 पद हो सकते हैं। तो आखिर जो जो पद हैं कब तक आ जाएंगे। सबसे ज्यादा बच्चे कमेंट करके पूछे हैं कि सर जिन बच्चों का एज मान लीजिए कि इसमें कुछ समय से मतलब कुछ महीनों से कम रह गया होगा या बच गया होगा, या फिर जिन बच्चों का इसमें नाम नहीं आया वो कुछ नंबर से बाहर हो गए होंगे, तो सबसे ज्यादा बच्चे वो परेशान है न्यू भर्ती को लेकर, सर आखिर भर्ती कब तक आ जाएगी। फिर एक बार बता रहे मित्र, ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा। बच्चे पूछे सर अप्रैल मई तक वो नोटिफिकेशन, तो जैसे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी उसके बाद से ही इसमें जो कुछ आशा है आने की उसकी चर्चा होगी दोस्त। अभी जो है ये भर्ती प्रक्रिया मान के चलिए जो 60,244 जो दौड़ चल रही है, इसका मान के चलिए मार्च में रिजल्ट आएगा तो अप्रैल में मान लीजिए कि अप्रैल लास्ट या अप्रैल में मेडिकल होने की संभावना है। अप्रैल में मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद मान के चलिए मई में अगर ये लोग ट्रेनिंग में चले जाते हैं तो जो पद होंगे जो खाली होंगे उसकी गणना होगी कितने पद रिक्त रह गए हैं। अगर मई में चले जाएंगे तो मई के बाद जून जुलाई तक कुछ न कुछ नोटिस आ जाएगा। और फिर एक बार बता रहे हैं कि जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं इस कांस्टेबल वाली भर्ती में, जो कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, तो आप बिल्कुल पढ़ते रहिए सॉरी, क्योंकि हो सकता है कि एसआई का जो पद आने वाला है उसमें आपको मौका मिले, तो उसमें आपको छटना नहीं है दोस्त। इसलिए अगर ट्रेनिंग में चले जाएंगे तो ट्रेनिंग में भी समय मिलता है, जो क्लास चलती है उसमें भी संविधान सीआरपीसी आईपीसी पढ़ाया जाता है। तो अगर ट्रेनिंग में अच्छे से पढ़ लेंगे तो चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। जो संविधान उसमें पढ़ा जाएगा, सीआरपीसी आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, तो आपकी जो एक पोर्शन है उसका तैयार हो जाएगा। बाकी अब अपने पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने में और आसानी हो जाएगी दोस्त। ये मेरी बात आप मान लीजिएगा, पढ़ना है आपको। अगर जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है 100 240 250 267 नंबर जो पाए उनकी तैयारी कहीं ना कहीं अच्छी होगी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्रॉपर अगर लास्ट तक आपने देखा होगा तो इस पे नोट जरूर करिएगा कि वो बच्चे पढ़ाई अपना छोड़ देते हैं, फिर दरोगा की भर्ती जैसे आती है फिर लग जाते हैं, एक दो महीना पढ़ते हैं, बाद में उनको कुछ नंबरों से बाहर होना पड़ता है। तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है दोस्त, क्योंकि बाद में आप जब छटेंगे उसमें मेरिट में बाहर होंगे बहुत तकलीफ होता है। भली बात मैं उसको जानता हूँ, जो बच्चे पुराने हों जानते होंगे कि मैं कहाँ से बाहर हुआ हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को मैं बंद करता हूँ। एक जो चीजें होंगी आप समझ गए कि भर्ती कब तक आ सकती है दोस्त। तो मान के चलिए मई तक अभी इसका कुछ नोटिस नहीं आएगा। मई के बाद मान के चलिए जून मान के चलिए मई में अगर जैसे इनका रिजल्ट अगर मई में आ जाता है तो मान के चलिए जून में कुछ ना कुछ नोटिस आ जाएगा। तो फिर अपनी तैयारी आप लोग करते रहें। जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया वो भी तैयारी करें, जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया कुछ नंबर छट गए वो भी तैयारी करते रहें। सभी लोग पढ़ते रहें दोस्त, अगर सफल होना है तो पढ़ते रहें। बेस्ट आप लोग सभी को। जय हिंद भाई।